देखिए अभी तो चला चली के लोग जाना शुरू कर दिया है, अंतिम दिन का है। इसीलिए मैंने कहा था कि 5 बजे तक में आरती होना चाहिए, जो कि लोग को जाने में भी सुविधा होगी। लेकिन यहाँ 5 बज करके 17 मिनट हो चुका है। अब तो फिर भी समय तो नहीं है, फिर भी थोड़ा देर आप लोग शांत भाव से बैठिए तो थोड़ा सा सुना दूंगा। समय तो नहीं है, फिर भी शांत भाव से थोड़ा देर बैठें तो थोड़ा देर सुना दूंगा। उतना नहीं खींचते जाऊंगा मैं, कम में सुनने का अगर इच्छा है थोड़ी देर जरा जयकार लगाइए हृदय खोल करके, क्योंकि उस समय तो सौंपते हैं हड़बड़ में है, ये सबको जाना है, हमको भी जाना ही है अभी ये। इसलिए थोड़ा देर भी सुनना चाहते हैं तो थोड़ा एक बार इस हृदय खोल के जयकार लगाइए, और नहीं आरती करवाना है तो चुप्पे रह जाइए। कि बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पीछे से कसर रह गया, पिछला के लोग जल्दी बाबा कितना देर लगाएंगे। बोलिए प्रेम से मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधारे, मंगलमय मंगल करुणा बिनबौ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। पाठ में सुन ही चुके हैं और प्रवचन में भी सुन ही चुके हैं, छठी भक्ति तक। और भगवान श्री राम ने जो कहा है, औरहूँ एक गुपुत मत, सबहि कहूँ कर जोर। और शंकर भजन बिना नर, और भक्ति न पावे मोर। ये छठी भक्ति ही शंकर भजन है। इनको समझना बड़ा रहस्यमयी है। थोड़ा देर शांत भाव से रहे तो मैं बस एक ही, बेसी नहीं जाऊंगा, बस एक ही भक्ति पर थोड़ा देर कहूँगा। ये विचारणीय प्रसंग है। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, और हूँ ये गुपुत मत, सबहि कहूँ कर जोर। शंकर भजन बिना नर,
भक्तिन पावोय मोर। वही शंकर भजन है क्या? जो भगवान राम का शंकर भजन बगैर किए हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी। ये गौर से सुनेंगे थोड़ा देर तब लाभ होगा। एक रामायणाचार्य 10 आदमी से भागलपुर रामायण बचने के लिए आया था। कुप्पा घाट पहुंच गया। गुरुदेव थे ही उस समय की बात कह रहा हूं। पूज्य पर शंशी महाराज बाहर में बैठे थे, अगला बरंडा। आया, पूज्य बात को प्रणाम नहीं किया, केवल बैठ गया। तो पूज्यपाद ने पूछ दिया कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? तो कहा अयोध्या जी से। तो यहाँ रामायण बाँचने के लिए। तो पूज्यपाद ने कहा तब रामायण के जानकार होंगे? कहा बाबा सौ से रामायण मुझे कंठागड़े है। रामायण में से कोई दोहा, कोई चौपाई, कोई सोरठा, कोई छंद किसी कांड से पूछ सकते हैं मुझे, मैं बोल कह सकता हूँ। तो पूज्यपाद शंशी महाराज ने कहा कि मेरा अहोभाग्य है जो ऐसे रामायण के मर्मज्ञ दर्शन दे दिए। जब पूछने के लिए कहते हैं यही चौपाई दोहा है, पूछ दिए। यहाँ भगवान राम कह रहे हैं और हूँ ये गुपुत मत सबही कहाँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। इसको समझा दीजिए। रामायणाचार्य तो बड़ा विद्वान तो थे ही, लेकिन इस गंभीर ज्ञान को तो संत मत ही बता सकता है। जैसे नदी है, नदी में जल भरा हुआ है, नाव पर चढ़ के पार करने लग गए आप, तो नदी के अंदर में क्या है वो नहीं देख पाएंगे आप। जाल गिराने के बाद ही अंदर के माल को लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। उसी तरह से एक रामचरित मानस और गीता जो है एक समुद्र है ज्ञान का। कोई संत का लाल ही ज्ञान के जाल से अंदर गिरा करके उसके अंदर के माल को देख सकता है, सब नहीं। वो बेचारा कह दिया कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम सबों को आदर दे रहे हैं, कर मैंने हाथ ले लिया कि हाथ जोड़ के कह रहे सबों से शंकर भजन नहीं करूं मेरी भक्ति नहीं होगी। तो पूज्यपाद कहा तब तो आप लक्ष्मण जी को नहीं कहेंगे राम के भक्त? कहा नहीं, लक्ष्मण तो अनन्य भक्त थे। तो पूज्यपाद कहते लक्ष्मण जी देखिए क्या कहे हैं, मेघनाद से युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी ने कहे हैं वहां पर ज्यों सत शंकर करहि सहाई तदपि हतों रघुवीर दुहाई, कि आज स्व शंकर भी सहायता किया बगैर मारे छोड़ूंगा नहीं मेघनाद को। इसका क्या हो समझा दीजिए। भक्त थे, अनन्य भक्त, वहाँ कह रहे चुनौती दे रहे हैं कि स्व शंकर भी सहायता किया। कहता बाबा इस दोहा पर मैंने मनन नहीं किया है ठीक से। तो फिर बाबा कहते हैं कि आपके कथनानुसार तो हनुमान जी को भी नहीं कहना चाहिए राम के भक्त कि महाराज या वही कह लीजिए। महाराज क्या कहने लग गए, हनुमान जैसे तो कोई भक्ते नहीं हुए हैं प्रभु राम के, वो तो अनन्य भक्त, उनसे कोई भक्ते नहीं हो पाए हैं। अब क्या कहें, तो हनुमान जी देखिए क्या कह रहे हैं मानस में। कहाँ पर आपने कहा मर्रा राम कंठागड़े है। हनुमान जी कह रहे हैं रावण को संकेत करके सुनु 10 कंठ कहाँ प्रण रोपी राम विमुख
त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस, हजार शंकर भी सहायता किया आज, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राख न सके राम कृ द्रोही, कि हजार शंकर भी सहायता किया बगैर मारे छोड़ेंगे नहीं। तब कहता बाबा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर सही में लग रहा है यहाँ कि कर्म ने हाथ नहीं होगा, बाबा इस पर हम मनन नहीं किया है। फिर बाबा कहते हैं स्वयं भगवान राम भी कहे हैं सुनु सुग्रीव मैं मारी हूं, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गैन उबड़े पांव प्राण, कि शरण में जा आज एक बाण से मारूंगा। तब कहता बाबा सही है, मैं दिमाग से बाहर बुझा इसका क्या अर्थ होगा। फिर बाबा कहते हैं देखिए सुढ़ुए में बंदाओं गुरुपद कंज, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बंदाओं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य, जासु बचन रवि कर निकर, रवि मैंने सूरज, तो सूरज के हाथ कहेंगे वहां, कह नहीं सूरज के किरण है वहां, कर मैंने वहां किरण है, कर मैंने हाथ नहीं। उसी तरह पूज्यपाद कहते हैं, वो जो कहा था बाबा आप ही समझाइए, तब मुझे पास कहते इसका अर्थ मेरे दिमाग से बाहर है, आप ही कहे क्या होगा। तब वो इस चौपाक सुनाकर कहते हैं देखिए जैसे कर्म ने वहाँ किरण है ना, उसे कर्म ने यहाँ हाथ नहीं, कर्म ने किरण है, और यही गुप्त है, यही गुप्त है। यही सद्गुरु बताते हैं कि गुप्त भेद जो है शंकर भजन, उसे कैसे करोगे, किरण को कैसे जोड़ोगे, कहाँ जोड़ोगे, ये गुरु आज्ञा खुलासा करने की नहीं है, यही गुप्त है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम जरो भव छाड़ा। जो भजन शंकर किया था, तीसरी आंखें कैसे प्रकट हुई थी, वही गुप्त है। इसी क्रिया को कबीर साहब ने कहा गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। इसी क्रिया को नानक देव ने कहा खन्नि तीखी बाल होने की एतु मार्ग जाना। इसी क्रिया को आराध्य देव ने कहा अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी। अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं, पिछ पांचों त्यागरे, खष्ट बीचों बीच एक निशान बिंदु पे लागड़ी। तो कैसे जो यही गुप्त, तो क्या कहता कि बाबा ऐसा विलक्षण अर्थ जीवन में नहीं सुना था। सौसे रमान कंठाग्र है और विलक्षण बताने वाला संतमत है। इसे मैं दावे के साथ कहता हूं, असल का जागो महादेव है तो संत मत, असल का शंकर भक्त है तो संत मत, असल का रामानंदी है तो संत मत, असल का कौड़ीपंथी है तो संत मत। इसलिए संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, अजौ चाह उद्धार को तो बनो संत संतान, बनो संत संतान। लेकिन इसे योग्यता प्राप्त करने के लिए पांचवी भक्ति में कहा है नाम भजा सोई जीता जग में। नाम भी दो तरह के हैं, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक। प्रारंभ में वर्णात्मक, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई, नाम चिन्ह सतगुरु मिले, नाम कहा वैसोई। दादू सृजन हार के केते नाम अनंत,
लेकिन चित आवे सो लीजिए जो सुमरै साधु सम। नाम बहुत है। स्वयं दशरथ जी महाराज भी शरीर त्याग रहे थे ना, क्या कह शरीर त्यागे हैं? राम कहीं विरह में, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवीर विरह, राव गए सुरधाम बैकुंठ गए, राम नहीं मिल पाए। लेकिन सबरी मैया गुरु मतन से युक्ति जान करके अंत साधना की, जिसके लिए है राम मिल गई तज योग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। इसलिए हमारे संत मत में चारों क्रिया गुरुदेव ने बताने की कृपा किए हैं। और नाम ये वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम जो वर्ण में लिखते हैं पढ़ते हैं, ध्वन्यात्मक जो ध्वनि वो सार शब्द ऊपर से आ रही है। ब्रह्मांडी नाम उसी मानस में है, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लोग क्या लगा लिया है, राम राम नहीं कह सकते, मारा मारा के ब्रह्म ज्ञानी हो गए। अरे भाई राम लिखिए या मारा लिखिए, तो रोआकर मो राम मो इधर कहते मारा, वो तो आपने अक्षर को उल्टा दिया, आगे पीछे कर दिया। उल्टा नाम कैसे हो गया? तो अक्षर को उल्टा आगे पीछे कर दिया, वो तो वर्णात्मक नाम हुआ। बिंदु ध्यान करने वाला, शंकर भजन करने वाला ही उस ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ सकता है, अन्यथा नहीं। इसी नाम इसी क्रिया के लिए हमारे गुरुदेव के सामने साधारण एक प्रोफेसर आया था बेचारा। गुरुदेव बैठे थे अंदर में, प्रणाम कर लिया तो गुरुदेव कहते हैं, प्रोफेसर साहब, तो जी हजूर ध्यान करते हैं ना? तो नहीं बाबा ध्यान नहीं करता हूँ। गुरु महाराज कुछ नहीं, चुप्पे रह गए। उठ के आए, पूज्यपाल शंसी महाराज को प्रणाम किया तो पूज्यपाल बाबा पूछ देते हैं, आपसे गुरुदेव ने कहा कि ध्यान करते हैं, आपने कहा दिया नहीं, ऐसा क्यों? तो प्रोफेसर साहब कहता कि बाबा घर गृहस्थी में रहता हूँ, नहीं चाहने पर भी कभी कभी झूठ बोला जाता है, और गुरुदेव के पास झूठ बोलूँगा तो नरकों में जगह मिलेगा। इसमें सत्य बात बोले गुरुदेव के पास कि मैं ध्यान नहीं कर पाता। तो पूज्यपाद कहते क्यों नहीं करते हैं? कहा बाबा जब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ छात्रों को, विद्यार्थियों को, तो वही मन ठीक रहता है, और जब बैठता हूँ ध्यान करने के लिए कि नो जाने कौन कौन बात आने लग जाती मन में, गंदी गंदी बात भी जो बोल नहीं पाऊँगा, बोल नहीं पाऊँ। इसमें सोचता हूँ तो बढ़िया ध्यान नहीं तो वही से अच्छा, ये बेकार ध्यान के नहीं बैठता, अला वाला मन में आ जाता है। तो पूज्यपाद कहते हैं कि प्रोफेसर साहब आप कौवा को देखे हैं लड़ते? हाँ देखे हैं। मैना को लड़ते देखे हैं? तो हाँ। भैंसा भैंसा में लड़ता है? तो हाँ। गधा गधा में? तो हाँ। घोड़ा घोड़ा में? तो हाँ। बिलार बिलार में? तो हाँ। क्या समझा? सब मन है, काम है, क्रोध है, सब शरीर में। एक जन्म नहीं, यह जीव अनेक शरीरों में ये मन के अधीन, काम क्रोध के अधीन लगा है, विषयों को भोगते आ रहा है। आज सद्गुरु मिला है कि मन से युद्ध करने के लिए, प्रभु की तरफ जोड़ने के लिए। तो जन्म जन्म से अधिकार जमा चुका है, तो अपना जोर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसलिए वो अपना काम करता है, अपना काम कीजिए। कपड़ा खींचे हैं कभी विद्यार्थी बहुत बार, तो मैलों निकलता था, कहाँ तो मैल निकलने का छोड़ देते थे, तो छोड़ेंगे कैसे? तो पूरा साफ तब छोड़ देते थे। हाँ, का उसी तरह से मन है कपड़ा, और संत का ज्ञान मंत्र न साबुन है। और जगह पर रहता जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो मन रूपी कपड़ा पर गुरु मंत्र रूपी जप जो घसने लगते हैं, तो जन्म जन्म का मैल निकलने लगता है। तो घबराते का है? गुरुदेव भी कहें जह जह मन भाग जाए ताहे ताहे तत्क्षण वो फेर के लगाते जाइए, घसते जाइए, फिर साफ हो जाए, फिर नहीं भागेगा।
असच बात छूट गया। तब कहता है बाबा अब करेंगे, अब करेंगे। तो मन के बारे में सुन रहे थे ना, अरे मन सब कुछ कराता है, मन सत्संग में लाता है, अब मन सुनने भी देता है, अब मन गप्पो कराता है, अब मन दूधो पिलाता है, अब मन शराबो पिलाता है, अब मन आमो खिलाता है, अब मन अंडो खिलाता है, अब मन खीरो खिलाता है, अब मन मांसो खिलाता है, अब मन लातो खिलाता है, अब मन भातो खिलाता है, अब मन नरको ले जाता है, अब मन स्वर्ग ले, सब करने वाला मन है ना। अब मन से बड़ी बुद्धि है ना, तो बुद्धि से घुड़ाएंगे कि नहीं। तो हमने गुरुदेव कहा जह जह मन भाग जाए ताह ताह तत्क्षण फिर के लगाओ, गुरु ज्ञान की ओर लगाते रहो, तो करते करते अभ्यस्त हो जाओगे, ध्यान कर पाओगे, इष्ट के रूप उगा लोगे, तब क्षमता आएगी शंकर भजन करने की। हो नहीं जाएगा, तब क्षमता आएगी शंकर भजन करने की, तब आगे शंकर भजन करने वाला साधक ही उस शब्द को पकड़ सकता है। तो शब्द गहियो जीव समस्या नाही और साहब भयो तेरो संग, साहब भयो तेरो संग। इसलिए ऐसे पवित्र काम करने गुरुदेव ने कहा कि पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, पवित्र आचरण से रहते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, पति की सेवा करते हुए, सबको आदर देते हुए और समय निकाल के थोड़ा थोड़ा ध्यानाभास करते रहो, तो लोक परलोक दोनों बनेगा। एक दिन परम शांति प्राप्ति होगी। ये संस्कार बारंबार मानव शरीर में लाएगा, अन्य शरीर में जाने से बचाएगा, जाने नहीं देगा। इस सारी बातों की जानकारी बाहरी सत्संग के द्वारा होता है। इसलिए बाहरी सत्संग को भगवान कृष्ण ने कहा है, ये बाहरी सत्संग को महाजग, ये सत्संग कराना महाजग कराना है। एक तो जग होता है, दूसरा महाजग। और ऐसे जग में सबका तन या सबका मन या सबका धन नहीं लगता है। जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उन्हीं के तन या मन या कुछ अंश में धन ऐसे जग में लग पाता है। तो जग में हवन कुंड भी होता है ना, हवन कुंड में धूप लकड़ी भी देते हैं, जग भी देते हैं, धुआं उड़ता है, सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, बेकार नहीं है, स्वास्थ्य लाभ होता है। और यहाँ हजारों हवन कुंड है। तो कोई कहेगा बाबा जी कुछ दिखा दे, तो जोड़ लीजिए, एक व्यक्ति पर 2 कान है, काने हैं हवन कुंड, कल्हे से सुन रहे हैं वेद उपनिषद गीता रामायण कबीर नानक दादू पलटू शोर तुलसी सदगुरु महर्षि में ही समतों भगवंतों के ज्ञान रूपी धूप लकड़ी जब कान रूपी हवन कुंड में जाता है, तो अंदर के कुविचार रूपी कीटाणु का नाश होता है और सही शंकर भजन को जान पाते हैं, शंकर भजन को कर पाते हैं। नहीं तो बस बात बनाई जग ठगा, अब मन प्रबोधा नाही, कह कबीर मन ले गया 184 माए, 184 भटका देगा। मन बड़े हम शंकर भजन कर रहे हैं, लेकिन नरक की ओर हम जा रहे हैं। शंकर भजन बताने वाला संत मत है, जो अभी व्याख्या कर चुका हूँ। इसलिए गुरुदेव ने कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाह उद्धार को तो बनो संत संतान। तो सुनेंगे तभी न समझेंगे, समझें तभी सुधार करेंगे। इसलिए इस कान पे हवन कुंड में संत ज्ञान धूप जाने से अंदर के कुविचार रूपी कीटाणु का नाश होता है, अंधी भक्ति का नाश और ज्ञान योग इस भक्ति का प्रचार। तो लोक परलोक दोनों बनेगा। अब समय ज़्यादा हो रहा है, गोस्वामी कह दिए एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याध है, तुलसी संग साध के हरि कोटि अपराध की थोड़ी देर भी सुने, संतों की एक बानी भी पकड़ लें, उस पर अपने को चढ़ा दें, तो जीव का प्रेम कल्याण लोक परलोक दोनों बनेगा। इसी शब्द के साथ इस पवित्र जग में जो भी जिस रूप भी सहयोग किए हैं सभी पुण्य के भागी हैं। इस जग में तो हमसे विशेष लोग हैं बहुत, जो हमसे विशेष हैं उससे तो मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, मांगता हूँ, और जो कम हैं उनके लिए गुरुदेव से प्रार्थना भी करता हूँ कि चिरंजीवी करते हुए ऐसे महायज्ञ कराते रहें, लगाते रहें, जो अपना भी लाभ लेते रहें, समाज को भी लाभ देते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की